गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तब समझ लेना कि ऊपर वाले ने हाथ थाम रखा है। निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ऊपर वाले ने आपका हाथ थाम रखा है, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 24 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा नलिन प्रभात। नलिन प्रभात को हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं एज अ पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी के नए प्रमुख पद पर नियुक्त किसे किया गया? तो नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को देश की आतंकवाद विरोधी इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। इसी के दौरान प्रभात आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी है और वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत भी है। तो आपको ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा कि कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार वरिष्ठ पुलिस सेवा जो आईपीएस अधिकारी थे नलिन प्रभात जी, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ ऑफ द कंट्रीज काउंटर टेररिज्म यूनिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी के नए चीफ के रूप में अपॉइंट किन्हें किया गया है? तो नलिन प्रभात जी को। इसी के दौरान कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 31 अगस्त 2028 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक के अवधि के लिए एनएसजी के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा कि किस तरीके से नलिन प्रभात एक आईपीएस ऑफिसर है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए प्रमुख के रूप में, इनको नए महानिदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल के पद पर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहां किया है? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनऑगुरेट किए गए 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव को। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल 2024 को महावीर जयंती के शुभ अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भगवान महावीर के मूल्यों के प्रति युवाओं का समर्पण और प्रतिबद्धता एक संकेत है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि युद्धरत देशों के साथ वैश्विक संघर्ष के बीच भारत के तीर्थंकर की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत विश्व मंच पर सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को आत्मविश्वास से सामने रखता है और दुनिया को यह भी बताता है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान उसकी प्राचीन संस्कृति और परंपरा में है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि यही कारण है कि भारत विभाजित दुनिया में विश्व बंधु के रूप में अपनी जगह बना रहा है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये याद रखनी होगी कि लॉर्ड महावीर निर्वाण महोत्सव की कौन सा एडिशन को इस वर्ष सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो 2550वीं जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी के दौरान ये भी फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि लॉर्ड महावीर निर्वाण महोत्सव जो 2550वीं जयंती है वो कहां पे सेलिब्रेट की गई? तो न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इसको आयोजन किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड अर्थ डे 2024 के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स की ओर। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह हमें पर्यावरण संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रख के चलनी होगी कि वर्ल्ड अर्थ डे हम लोग हर वर्ष 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ये ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा कि हर वर्ष हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं और इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसी के दौरान
विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय यानी कि थीम क्या था? तो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक इसकी थीम रखी गई, जिसमें ग्रह बनाम प्लास्टिक इसका थीम रखा गया। थीम का उद्देश्य ये है कि प्लास्टिक से प्रदूषण के गंभीर मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है और यह प्रकृति को कैसे नुकसान पहुंचाता है। पृथ्वी दिवस 2024 के लिए earthday.org का लक्ष्य ग्रहों के स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक को खत्म करना है और 2040 तक सभी प्लास्टिक उत्पादन में 60% की कटौती का आह्वान भी किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि वर्ल्ड अर्थ डे हम लोग हर वर्ष 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं और इस वर्ष 2024 की थीम क्या रखी गई है वर्ल्ड अर्थ डे की? तो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। इसमें पूरी तरीके से उद्देश्य ये दिया गया, इस जोड़ ये दिया गया कि प्लास्टिक को खत्म करना है हमारे पृथ्वी से, ताकि प्लास्टिक से होने वाली प्रदूषण को रोका जा सके। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या कितनी आंकी है? तो राइट आंसर होगा 144 करोड़। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट सामने आई कि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 144 करोड़ की आबादी हो चुकी है और इसी के साथ इंडिया टॉप पोजीशन पे पहुंच चुका है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में भारत प्रथम स्थान पे पहुंच चुका है, जिसकी पूरी जनसंख्या 144 करोड़ की आबादी हो चुकी है। तो जानते हैं इसके पीछे पॉइंट्स। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसे हम लोग यूएनएफपीए कहते हैं, इसकी हाल ही रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 144 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें से 24% 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें शामिल है। तो आपको ये फैक्ट्स याद रखनी होगी कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के रिपोर्ट के माध्यम से ये जारी की गई कि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन 144 करोड़ की एस्टिमेट की गई, जिसमें देखा गया कि 24% 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल है। यह रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है इंटरवॉवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग डिस्पैरिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, से ये पता चला कि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दुगनी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा और इसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट ने यह भी सामने लाया कि भारत में 144.17 करोड़ की अनुमानित आबादी के साथ विश्व स्तर पर सबसे आगे पहुंच चुका है। इसके बाद चीन 142.5 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है और 2011 में हुई पिछली जनगणना के दौरान भारत की जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज की गई थी, लेकिन अभी तक हमारी जनगणना नहीं की गई। लेकिन यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि इंडिया की आबादी 144 करोड़ अनुमानित बताई गई, जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर का स्लोवेनिया। स्लोवेनिया हाल ही में 39th कंट्री बनी है जिन्होंने ज्वाइन की है आर्टेमिस एग्रीमेंट। तो जानते हैं कि आखिर आर्टेमिस समझौता क्या है और 39th कंट्री जो बनी है वो स्लोवेनिया। इस सबके पीछे की वजह क्या है? तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। स्वीडन और स्लोवेनिया आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले क्रमशः 38वें और 39वें देश बन गए हैं। जैसा कि हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन ये था कि 39 कंट्रीज कौन बना है जिन्होंने आर्टेमिस एग्रीमेंट को साइन किया है? तो राइट आंसर होगा स्लोवेनिया कंट्री बनी है। जबकि 38 कंट्री कौन बनी है? तो 38वीं कंट्री बनी है स्वीडन, जिन्होंने भी साइन किया है आर्टेमिस एग्रीमेंट को। इसी के दौरान नासा प्रशासक बिल नेल्सन ने एक प्रेस बयान में ये कहा कि नासा आर्टेमिस समझौते परिवार में स्वीडन और स्लोवेनिया का स्वागत करते हैं। स्टॉकहोम में यह कार्यक्रम स्विट्जरलैंड द्वारा एक दिन पहले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हो रहा है, जबकि फरवरी 2024 में ग्रीस और उरुग्वे को भी शामिल किया गया था। नाइजीरिया, रवांडा आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पहले अफ्रीकी देश बन गए। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा कि ये आर्टेमिस एग्रीमेंट एक तरह का नासा से रिलेटेड यानी कि स्पेस से रिलेटेड आर्टेमिस एग्रीमेंट है, समझौता है, जिसमें 39 कंट्री के रूप में स्लोवेनिया ने हाल ही में एग्रीमेंट की। इसी के दौरान भारत और जापान दोनों ही इस नई दौर में दावेदार के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि दोनों देश चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड करने में कामयाब रहा। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा किस तरीके से भारत ने हाल ही में सॉफ्ट लैंडिंग की, वो भी मून के साउथ पोल पर। मून के साउथ पोल पर पहला लैंडिंग करने वाला हमारा भारत बना और इसी के दौरान ये स्पेसक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए आर्टेमिस एग्रीमेंट की गई, जो 39 कंट्री कौन बनी है? तो स्लोवेनिया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है? तो राइट आंसर होगा हमाद।
हमाद एयरपोर्ट को हाल ही में वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। लंदन स्थित शोध फर्म स्काई ट्रैक्स द्वारा हाल ही में किए गए एक शोध में कतर के दोहा में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा नामित किया गया। इसे लगातार 10 वर्षों तक मध्य पूर्व में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का नाम दिया गया। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ से बिलोंग रखता है। तो ये कतर के दोहा से बिलोंग रखता है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी एयरपोर्ट को दिया गया लंदन स्थित शोध फर्म स्काईट्रैक्स द्वारा ये दिए गए ये हवाई अड्डा सबसे अच्छा हवाई अड्डा के नाम पर नामित हुआ, जो लगातार 10 वर्षों में मध्य पूर्व में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का नाम दिया गया। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को दूसरा स्थान मिला और दक्षिण कोरिया के इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तीसरा स्थान मिला। 2024 विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित किया गया था। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि हाल ही में हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कतर के दोहा में लोकेटेड है, स्काई ट्रैक्स के द्वारा इसको सबसे पहले पोजीशन पे रखा। सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को सेकंड पोजीशन मिला। थर्ड पोजीशन दक्षिण कोरिया के इंचियोन। और इसी के दौरान 2024 में जो विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार का आयोजन कहां पे किया गया, तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इसका आयोजन किया गया। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जीत तीसरी बार शीर्ष स्थान हासिल करने का प्रतीक है, जबकि इससे पहले 2021 और 2022 में जीता था। चांगी हवाई अड्डे ने 2023 में खिताब को हासिल किया और यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में इसकी 12वीं जीत हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा कि 12 बार लगातार हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी जीत को दर्ज की है। और इसी के दौरान स्काई ट्रैक्स के मामले में फर्स्ट एयरपोर्ट कौन बना है जो सबसे अच्छा हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है, तो कतर के दोहा में लोकेट हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर का थर्ड पोजीशन मिले हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को एज अ ग्लोबल लेवल इन सिल्वर प्रोडक्शन के मामले में। सिल्वर प्रोडक्शन के मामले में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मिला है थर्ड पोजीशन। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 में यह कहा गया कि वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक सीसा चांदी कारोबार में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गई है, जबकि कंपनी का 746 टन का रिकॉर्ड चांदी उत्पादन आत्मनिर्भर भारत को मार्ग प्रशस्त करता है। कंपनी ने एक बयान में यह भी कहा कि सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में उसकी सिंदेसर खुर्द खदान अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन चुकी है, जो पिछले साल चौथे स्थान पर थी। तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, क्योंकि मिनरल से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट देखे जाते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंदेसर खुर्द खदान एक माइन जगह है। इसी में दुनिया की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन चुकी है, जो कितने पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पर सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन चुकी है, जो कहां पे लोकेटेड है, राजस्थान। तो राजस्थान के किस माइन में, तो सिंदेसर खुर्द खदान जिसे हम लोग माइन कहते हैं, इस माइन में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान है। इसी के दौरान ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि पिछले साल इसको फोर्थ पोजीशन दिया गया है और इस वर्ष राजस्थान को पूरे वर्ल्ड में ये सेकंड पोजीशन है, जो चांदी की उत्पादन यानी चांदी की प्रोडक्शन के मामले में सिंदेसर खुर्द माइन जो राजस्थान में लोकेटेड है, चांदी के मामले में पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट माइन के रूप में उभरा है। हिंदुस्तान जिंक जस्ता सीसा और चांदी कारोबार में वेदांता समूह की कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक और अब तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा कि ये जो चांदी को निकाला जाता है, चांदी की प्रोडक्शन की जाती है, तो वो कंपनी कौन है, तो हिंदुस्तान जिंक, जो एक वेदांता ग्रुप की कंपनी है जिसके माध्यम से जिंक लेड और सिल्वर की बिजनेस की जाती है। और इसी बिजनेस के माध्यम से ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर बन गया है और थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर के मामले में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिल्वर और जिंक का दोनों याद रखना होगा कि सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर भी बना है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और सिल्वर प्रोड्यूसर भी बना है थर्ड लार्जेस्ट के मामले में। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। तो चलते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स की लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रियन इंडिया ने
किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जी को अपॉइंट किए गए हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, जो फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरर सिट्रियन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी को। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रियन ने भारत में लोकप्रिय क्रिकेटर एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जबकि सेटेलाइट ग्रुप का हिस्सा सिट्रियन ने 2019 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया और 2021 में कारों की बिक्री को शुरू की। धोनी 2 साल तक इस ब्रांड का विज्ञापन कर सकते हैं और 1 साल के लिए 7 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे। धोनी ने अतीत में अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर सहित अन्य ऑटोमोबाइल ब्रांडों का समर्थन भी किया और यह पहली बार है कि वह किसी कार ब्रांड के साथ जुड़ेंगे। नवागंतुक होने के बावजूद कंपनी 0.21% की बाजार हिस्सेदारी के साथ एक छोटी उपस्थिति स्थापित करने में कामयाब रही। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एम्बेसडर से डायरेक्ट देखे जाते हैं। फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिट्रियन ने हाल ही में अपने नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किए गए हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सिट्रियन कंपनी, जो एक फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 22 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया? तो उज्बेकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चित संस्मरण जस्ट अ मर्सिनरी किससे संबंधित है? तो डी शुभा राव से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में स्काई ट्रैक्स के बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जीएमआर हैदराबाद को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, तिरंगी बर्फी और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस देश में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट कहां हुआ? तो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई? तो राइट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।